हेलो दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में टॉप करेंट जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन सी घटना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला प्रश्न है कि 20 मार्च 2018 को भारत जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों के तहत जो है जो कि 85 में से कितने लोगों को प्रदान किया है ये पुरस्कार। तो जो है कुल 43 लोगों को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है 20 मार्च को, जिसमें से कि 3 जो है पद्म विभूषण है और 4 जो है पद्म भूषण है और 36 जो है पद्मश्री दिया गया। बाकी जो बचे हुए 42 हैं उनको उसका जो वितरण है वो किया जाएगा 2 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए ये 3 जो पद्म विभूषण है इसमें किन किन लोगों को मिला है। तो देखिए ये जो प्राप्त करता है 3 पद्म विभूषण में, तो इलैया राजा हैं जो कि तमिलनाडु के एक संगीतकार हैं। उसके बाद इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुका है। दूसरे बाद उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां हैं जो कि बदायूं से हैं, और ये जो है रामपुर सहसवान घराना से हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे जो व्यक्ति हैं पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले हुए हैं पी परमेश्वरन, जो कि केरल से हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 4 जो पद्म भूषण जो प्राप्त जिनको मिला है ये, तो ये इनमें है अरविंद पारेख, वेद प्रकाश नंदा, रामचंद्रन नागास्वामी और डॉक्टर फिलिपोस मौर क्रिसोस्तम मार्तोमा को। तो ये केरल के हैं। ठीक है, और 4 लोग को मिल चुका है। अब देखिए 36 जो पद्मश्री है उनमें से कुछ खास की सबसे इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब के जो योग शिक्षक है नोफ मारवाई को भी एक मिला है इसमें 36 पद्मश्री में से। और इसके अलावा जो है जो चंद्रयान से जुड़े हुए थे डॉक्टर मानस बिहारी, ठीक है, वर्मा, उनको भी, जो कि बिहार से हैं और गांव में रह के बहुत शिक्षा का जो है प्रसार कर रहे हैं, उनको भी दिया गया है। इसके अलावा भी और लोग जो है उनको मिला है ये। तो देखिए अभी तक जो ये पद्म जो पुरस्कार है इसमें से टोटल जो है कि 35,595 आवेदन आए थे, जिसमें से ये 85 को ही चुना गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए दूसरे नंबर में कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किस संप्रदाय के लोगों को एक अलग धर्म की मान्यता दिया है। तो वह जो संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय है, जिसको एक धर्म का मान्यता दे दिया है राज्य स्तर पर, और इसकी संतुष्टि कर दी है केंद्र सरकार को। तो दोस्तों ये आइए जानते हैं कि लिंगायत संप्रदाय क्या है और इसका क्या इतिहास है और आपके एग्जाम को कहाँ तक ये इफेक्ट करता, प्रभावित करता है। तो जैसा कि लिंगायत संप्रदाय जो एक्चुअली शैव धर्म से है, यानी कि शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, और शैव धर्म उसे कहते हैं जो जिसमें कि लोग जो हैं शिव की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। जो मानने वाले हैं शिव को मानने वाले उसको जो है शैव धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। अब वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय के जो है 4 मतलब इसको भागों में बांटा गया था। एक की पाशुपत है, पहला कापालिक दूसरा है, कालामुख तीसरा, और लिंगायत जो है कि चौथा है। तो अभी जो लिंगायत है ये दक्षिण में प्रचलित है और इन्हें जंगम भी कहा जाता है और वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य जो है वासव पुराण के अनुसार ये है। ठीक है, तो इनके इसके प्रवर्तक हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट था। भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो कनिमोई, ठीक है, कनिमोई और ए राजा जो कि पूर्व दूरसंचार मंत्री भी थे, किस घोटाले के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। तो देखिए ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की वजह से ये है समस्या, मतलब जो ये घटना घटा है। तो देखिए ये हुआ है क्या कि 20 मार्च को कि जो ईडी ने जो है हाई कोर्ट में अपील किया है उनके रिहाई के खिलाफ, जो कि सीबीआई के विशेष अदालत ने उनको रिहा किया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में। तो इस वजह से जो है हाई कोर्ट में जो अपील किया गया, यही कारण है कि ये कल चर्चा में रहे। अब आई देखिए नेक्स्ट देखिए, ये है ISIS, तो यहाँ एस छूट गया है। तो ISIS जो एक आतंकवादी संगठन है, और आप तो जानते हैं इसके बारे में। तो 40 भारतीयों में से 39 लोगों को, ठीक है, 39 लोगों को कहाँ मार दिया गया। तो देखिए मारा गया इनको इराक के मोसूल में जो बदूस गांव है यहाँ मार दिया गया था।
अब ये घटना जो है एक्चुअली ये मार दिए गए थे 15 जून 2014 से लापता थे। 40 थे, 40 में से 39 लोग तो लापता ही हो गए थे, एक बच गए थे। और एक जो बच गया था उन्हीं ने खुलासा किया था कि जो है 39 की जो हत्या हो गया है। और तभी से जो है भारत सरकार जो है प्रयासरत थी कि इनको किसी तरह जो है बचाया जाए, लेकिन इसका खुलासा हो गया है। अब देखिए और पता चल गया है कि अब ये नहीं रहे। औपचारिक घोषणा जो है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो है संसद में कर दिया है। ठीक है, अब ये 39 व्यक्ति जो है भारत के पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार के सिवान जिला से ही सिर्फ 6 हैं, और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इनकी जो खोज में जो विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और इनको जो है बदूस गांव से जो है मतलब एक सामूहिक कब्रिस्तान था, वहां से उनको जो उनकी लाश को निकालकर डीएनए टेस्ट किया गया, और डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि ये जो है भारतीय मूल के हैं। और ठीक है, और खुलासा हो गया है। तो एक्चुअली ये मोसूल शहर जो है अब तो 10 जुलाई 2017 से ही जो आईएस के जो है घेराव से, यानी कि वहां कब्जा उसका समाप्त हो चुका है। लेकिन जो इस घटना की जो है सभी भारत ने, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी शोक जताया इस घटना के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो खुलासा इसका खुलासा एक ही बचे थे, जो 40 में से एक व्यक्ति बचे थे, उनका नाम है हरजीत मसीह, जो कि मुस्लिम बनकर जो भाग गए थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट है कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, ठीक है, जिसको जो है BIRAC कहते हैं, कि छठा साल का ये छठा दिवस अपना मना रहा है। 20 मार्च को मनाया है इसने। तो जिसका थीम क्या था, तो ये थीम था निरंतर नवाचार एक बाजारोन्मुख मार्ग, ये था इसका थीम। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है विश्व व्यापार, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 52 देशों के अनौपचारिक मंत्री स्तरीय और प्रतिनिधिमंडल का जो सम्मेलन हुआ है जो कि नई दिल्ली में हुआ है। तो कब हुआ है? इस सम्मेलन में WTO के जो है महानिदेशक रोबर्टो एजवेदो ने भी हिस्सा लिया है। तो ये 20 मार्च को जो है ये संपन्न हुआ है, अनौपचारिक मंत्रिय सम्मेलन था। और इसका उद्देश्य था कि WTO में व्यापक सुधारों का विकल्प तलाशना था। ठीक है, और इसमें वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भी शिरकत किया, और प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम के जो है इस में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला विश्वसनीय डिजिटल भंडार, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि विश्व का पहला विश्वसनीय जो है डिजिटल भंडार का प्रमाण पत्र ब्रिटेन की संस्था है प्राइमरी ट्रस्टवर्दी डिजिटल रिपोजिटरी जो है ऑथराइजेशन बॉडी लिमिटेड ने जो है, जिसका प्रमाण पत्र है ISO 16363 साल जो है 2012 का ये प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया है। तो किसे प्रदान किया है? तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य श्रव्य अभिलेखागार को ये प्रदान किया गया है। तो इस जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य श्रव्य अभिलेखागार है, जिसको इंग्लिश में NCA भी कहते हैं, तो शॉर्ट में है। तो देखिए इसका जो है ये परियोजना जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य है जो कि ऑडियो विजुअल सामग्री के रूप में जो भी विद्वान है भारत के सांस्कृतिक विरासत की पहचान करना है, और इसे डिजिटल माध्यम से संरक्षित जो है करना है। मार्च 2018 तक 30,000 घंटों का जो अप्रकाशित तथा गैर व्यवसायीकृत ऑडियो विजुअल सामग्री को जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। हालांकि 15,000 जो है करा दिया गया है, आप इसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास और आपदा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित, ठीक है, भारत सरकार ने किस देश के साथ चर्चा यानी वार्ता शुरू किया है? तो वह देश है जापान। जापान के साथ ये पहला द्विपक्षीय वार्ता है। ठीक है, और इसे जो है इंडिया जापान ईस्ट एक्ट फोरम के तहत जो है ये शुरू किया गया है। अब देखिए दोस्तों कि ये जो वार्ता हो रहा है, ये जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वो आए थे सितंबर 2017 में, और अहमदाबाद की यात्रा उन्होंने किया था खास तौर पर, और जो है बुलेट ट्रेन का भी उद्घाटन वगैरह किया था। तो ये हुआ था, और उसी के जो
जो समझौता था उसी समझौते के तहत ये आगे बढ़ते हुए प्रथम द्विपक्षीय समझौता है, जिसमें जो है कि भारत से जो है गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और जापान के कैबिनेट ऑफिस में जो है नीति समन्वय उप मंत्री मामोरू मेकावा ने जो है ये वार्ता में जो हिस्सा लिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है केंद्रीय रसायन, ठीक है, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक एवं संसदीय मामलों के जो है मंत्री अनंत कुमार ने झारखंड के किस शहर में जो है 150 एकड़ क्षेत्र में और 120 करोड़ रुपए की लागत से एक प्लास्टिक पार्क, ठीक है, एक प्लास्टिक पार्क को मंजूरी प्रदान किया है, जहां जो है पॉलीमर उत्पाद जो है तैयार किए जाए, यानी कि प्लास्टिक से जुड़े हुए पॉलीमर बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे। तो और अनुमान लगाया कि 2022 तक जो है 20 मिलियन टन का जो है खपत हो जाएगा, मतलब बहुत खपत होने वाला है, तो अनुमानता है ये। तो ये देवघर में जो इस तरह का जो पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है यूरोपियन यूनियन, ये जिसको ईयू भी कहते हैं, से ब्रिटेन ब्रेग्जिट, जो ब्रिटेन नाम भी फेमस है ब्रेग्जिट, ब्रिटेन के अलग होने के लिए व्यवस्थित समय सीमा, यानी जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग किया जाएगा उसके लिए समय सीमा तय कर दिया गया है। तो वह क्या है? तो वह है मार्च 2019 से लेकर जो अगले साल से लेकर दिसंबर 2020 के अंत तक जो है अवधि में इसको ब्रिटेन को जो अलग किया जाएगा एक तय प्रक्रिया के तहत। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में नवाचार और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन जो है 20 मार्च 2018 को किया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य है देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके कार्यक्रम को किसने आयोजित किया है? तो यह कार्यक्रम जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन इंडिया द्वारा जो है इसको जो है किया गया है, इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। और इससे जुड़े कुछ खास बातें हैं तो दोस्तों कि ये जो महोत्सव है 23 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, और इस अवसर पर है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है एक आयोजन में जो है गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार भी राष्ट्रपति महोदय ने जो है प्रदान किया है। और इस महोत्सव में जो 250 इनोवेटर्स ने भाग लिया, जो कि पहले से काफी बढ़ गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय ने, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय का पहला प्रधान विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला, तो ये सीमांचल दास हैं जिनको पहला प्रधान विशेष निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। और ये 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, पहले ये अरुण जेटली के, जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके जो है पीएस यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि T20 करियर में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, दूसरी स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो पहले स्थान पर हैं 706 रेटिंग अंकों के साथ अफगानिस्तान के राशिद खान। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन पहुंचे हैं ये प्रश्न है। और जबकि वाशिंगटन सुंदर को जो है काफी लंबा छलांग मारकर ये T20 करियर में जो है 31वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। तो युजवेंद्र चहल है, ठीक है, युजवेंद्र चहल जो है जो सेकंड पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि कौन थे जिनका निधन जो है 20 मार्च 2018 को दिल्ली में हो गया, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ है। तो ये केदार नाथ सिंह हैं जिनका निधन हो चुका है। अब देखिए ये जो है इनसे जो जुड़ा हुआ कुछ खास और इम्पोर्टेंट बहुत बात है जो आप जान लीजिए। तो 2013 में जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये 10वें हिंदी साहित्यकार थे जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार इनको दिया गया है, प्रदान किया गया है। और जो है ये जो है नई कविता, ठीक है, नई कविता के अग्रणी कवियों में है। और अयोग्य जो अज्ञेय द्वारा जो है संपादित तीसरा सप्तक था उसके कवियों में भी ये शामिल रहे हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना जो है वो प्रमुख रचनाएं जो है ये मतलब उसमें है कि बिल्कुल अभी ये रचना है उनकी प्रमुख
और अकाल में सरस। फिर नेक्स्ट जो है जमीन पक रही है, यहाँ से देखो कुछ खास और महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बहुत है कि किस सोशल साइट्स ने लगभग जो है 5 करोड़ उपभोक्ता लोगों का जो है डाटा लीक करने के मामले में एक रिपोर्ट का जो है खुलासा होने के बाद जो है कंपनी के जो शेयर एक दिन में ही 7% टूट गया, जिससे कि 395 अरब का जो है झटका लग गया है। तो ये कंपनी है फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक को ये झटका लगा है 395 अरब का, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये थे कुछ खास और टॉप करेंट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे सजेस्ट करें, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।